टॉपिक है अपना क्रिस्टलीय तंत्र। क्रिस्टलीय तंत्र के अंदर 7 प्रकार के क्रिस्टलीय तंत्र है। तो इस तरह से आदि एकक कोष्ठिका में 7 प्रकार के क्रिस्टलीय तंत्र है। तो इस क्रिस्टलीय तंत्र को अपन इस तरह से 7 प्रकारों को इस प्रकार विभाजित करते हैं। जो पहला प्रकार है वो है घनीय क्रिस्टल तंत्र हो जाएगा। दूसरा है चतुष्फलकीय या द्विसमलंबाक्ष हो जाएगा। फिर तीसरा है विषम लंबाक्ष। चौथा हो जाएगा षटकोणीय। पांचवा हो जाएगा त्रिकोणीय। छठा हो जाएगा एकंताक्ष और सातवां हो जाएगा तीनंताक्ष। तो इस तरह से क्रिस्टलीय तंत्र 7 प्रकार के हैं। इस 7 प्रकार के क्रिस्टलीय तंत्र में 14 प्रकार की संभावनाएं बनती है, जिसे ब्रेवोजालक कहा जाता है। सबसे पहले अब इस क्रिस्टलीय तंत्र के अंदर 7 प्रकारों को है वो नोट्स के अंदर पूरा डिवाइड किया हुआ है। तो पहले तो क्रिस्टलीय तंत्र ऐसे, फिर उसके बाद आ जाएगी संभावनाएं, अक्षीय दूरियां, अक्षीय कोण और उदाहरण। पहला उदाहरण है वो है घनीय। घनीय को इंग्लिश के अंदर क्यूबिक बोला जाता है। इसके अंदर 3 संभावनाएं बनती है। पहली संभावना आद्य या सरल एकक कोष्ठिका हो जाएगी, फिर काय केंद्रित हो जाएगी और फिर फलक केंद्रित, यानी 3 संभावनाएं बनती है। अक्षीय दूरियां हो जाएगी इसके अंदर a बराबर b बराबर c, और अक्षीय कोण हो जाएंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री। उदाहरण लेते हैं अपन NaCl, कॉपर, KCl, ZnS। ये 3-4 उदाहरण इसके याद रखने। फिर इसके बाद सेकंड जो आता है वो है चतुष्फलकीय द्विसम लंबाक्ष, और इसके अंदर 2 संभावनाएं बनती है, एक तो आद्य और एक होता है अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसके अंदर अक्षीय दूरियां हैं a बराबर b नॉट इक्वल टू c, यानी a और भुजा b बराबर होती है, नॉट इक्वल टू c यानी c के बराबर नहीं होती है। फिर आता है अक्षीय कोण, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, वो 90 डिग्री होगा। इसका उदाहरण लेते हैं SnO2 यानी स्टेनस ऑक्साइड, और दूसरा टाइटेनम ऑक्साइड। एक कैल्शियम सल्फेट भी इस पर उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। फिर तीसरा आता है विषम लंबाक्ष। इसको इंग्लिश के अंदर बोला जाता है ऑर्थोरोम्बिक, और इसके अंदर 4 संभावनाएं बनती है। पहली है आद्य, फिर दूसरी अंतर केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित, यानी 4 संभावनाएं इसके अंदर। और इसके अक्षीय दूरियां हो जाएगी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। जो है दूरियों की बात करेंगे यानी a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, लेकिन जो कोण है वो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री होता है। फिर इसका अपन उदाहरण लेते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के अंदर एक तो आ जाएगा KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा है बेरियम सल्फेट। फिर चौथा है वो है षटकोणीय, जिसको इंग्लिश में हेक्सागोनल बोला जाता है, और इसके अंदर एक संभावना बनती है आद्य। फिर इसके बाद में हेक्सागोनल के अंदर जो अक्षीय दूरियां हैं उसकी बात करते हैं अपन, तो a बराबर b नॉट इक्वल टू c। फिर अपन कोण की बात करते हैं, तो अल्फा बराबर बीटा वो तो हो जाएगा 90 डिग्री, और जो गामा है कोण इसके अंदर वो हो जाएगा 120 डिग्री। इसका अपन उदाहरण लेते हैं, तो ग्रेफाइट, फिर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड एंड ZnO। फिर एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं कैडमियम सल्फाइड यानी CdS। फिर इसके बाद आता है वो है 5वां प्रकार, जिसको त्रिकोणीय बोलते हैं, और त्रिकोणीय का दूसरा नाम है त्रिसमताक्ष भी बोला जाता है, और इसको इंग्लिश के अंदर ट्राइगोनल बोलते हैं। इसके अंदर आद्य एक कोष्ठिका होती है, और अक्षीय दूरियों की बात करते हैं इसके अंदर, तो a बराबर b बराबर c, यानी तीनों दूरियां बराबर होती है। कोण की बात करते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90, यानी 90 डिग्री नहीं होता है। इसका उदाहरण लेते हैं अपन, ये तो उदाहरण ले सकते हैं हम सिनेबार। सिनेबार का फॉर्मूला होता है HgS। फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें सोडियम नाइट्रेट है, और एक है कैल्साइड यानी CaCO3। ये 3 उदाहरण इसके लेंगे। फिर इसके बाद आता है छठा प्रकार, जिसको बोलते हैं अपन एकंताक्ष, जिसको मोनोक्लिनिक बोला जाता है, और इसके अंदर 2 संभावनाएं बनती है, एक तो आद्य और एक होता है अंतर केंद्रित। फिर इसके बाद इसकी अक्षीय दूरियों की बात करते हैं, तो a इज नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। और कोण की बात करते हैं इसके अंदर, तो अल्फा और जो गामा है वो तो 90 डिग्री होता है, और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसके उदाहरण लेते हैं, एकंताक्ष गंधक है, फिर सोडियम सल्फेट 10H2 इसके साथ में आता है। फिर इसके बाद है 7वां प्रकार, जिसको बोलते हैं तीनंताक्ष, और तीनंताक्ष को ट्राइटेनिक बोला जाता है, और इसके अंदर एक संभावना है आद्य एकक कोष्ठिका की रहती है। फिर इसके बाद इसकी अक्षीय दूरियों की बात करते हैं, तो a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। और अपन कोण की बात करेंगे अक्षीय कोणों की, तो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, या 90 डिग्री नहीं होता है। फिर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, K2Cr2 7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, दूसरा है बोरिक एसिड H3BO3, और
तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो है कॉपर सल्फेट 5H2O। तो इस तरह से क्रिस्टलीय तंत्र के अंदर जो आदि एकक कोशिका है वो 7 प्रकार की, और 7 को अपन टेबल के रूप में से दर्शा सकते हैं। एक बार मैं वापस पुनः इनके नाम बताऊंगा। घनीय क्रिस्टल तंत्र, दूसरा हो जाएगा चतुष्फलकीय या फिर द्विसमलंबाक्ष, तीसरा हो जाएगा विषम लंबाक्ष, चौथा हो जाएगा षटकोणीय, पांचवा हो जाएगा त्रिकोणीय, और छठा हो जाएगा एकंताक्ष, और सातवां हो जाएगा तीनंताक्ष। अब इन 7 प्रकार में इनके अपन डायग्राम बना के देखते हैं। तो दूरियां और कोण की बात करते हैं, तो पहले घनीय ये क्रिस्टल तंत्र के अंदर देखते हैं। तो घन के अंदर इस तरह की जो संरचना होती है, तो जैसा कि अपन अभी बताया था कि इसके अंदर जो दूरियां हैं वो A = B = C। तो यानी ये जो भुजा है A, ये हो जाएगी B और ये हो जाएगी C, यानी तीनों भुजाएं हैं वो इनकी लंबाई हो जाएगी समान होती है। और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हो जाएगा 90 डिग्री। फिर इसी तरह से दूसरा है वो है चतुष्फलकीय, इसकी बात करते हैं अपन, यानी टेट्रागोनल की। तो इसके अंदर A = B, यानी A और B बराबर है, इसको अपन A मानेंगे, और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगी C। तो A = B ≠ C, यानी ये दो भुजाएं, ये वाली और ये वाली भुजा तो बराबर होगी, और ये जो भुजा है वो ≠ C, यानी ये बराबर नहीं होती है। फिर अपन कोण की बात करते हैं, तो अल्फा, ये हो जाएगा इसका बीटा और ये हो जाएगा गामा, वो है 90 डिग्री होता है। फिर इसके बाद में आता है तीसरा प्रकार, जिसके अंदर विषम लंबाक्ष आता है। और विषम लंबाक्ष के अंदर जो दूरियों की बात करते हैं, तो A ≠ B ≠ C, यानी जो दूरियां हैं वो बराबर नहीं होती है। जबकि अपन कोण की बात करते हैं, अल्फा = बीटा = गामा है वो 90 डिग्री होता है, यानी ये कोण और ये कोण है वो 90 डिग्री होता है। ये दूरी A और ये हो जाएगी B और ये C, यानी ये ≠ B ≠ C होता है। फिर इसके बाद अपन चौथा प्रकार है उसकी बात करते हैं, तो वो है षटकोणीय। जो नेक्स्ट प्रकार है इसके अंदर वो है षटकोणीय। अब षटकोणीय संरचना बनाते हैं तो इस तरह से ये क्रिस्टल संरचना बनेगी। इसके अंदर A और B, यानी भुजा A और B, ये तो दोनों क्या होगी बराबर, ≠ C, यानी A बराबर B ≠ C, यानी ये इसके बराबर नहीं होती है। फिर इसके बाद अपन कोण की बात करते हैं इसके अंदर, तो दो कोण, यानी एक तो अल्फा और एक हो जाएगा बीटा, यानी ये अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा और बीटा, ये तो दोनों बनेंगे वो 90 डिग्री होंगे, यानी ये 90 डिग्री। अल्फा मतलब अल्फा = बीटा = 90 डिग्री, और जो है गामा, सॉरी इसमें गामा हो जाएगा, ये गामा वाला कोण है वो हो जाएगा 120 डिग्री। तो अल्फा और बीटा ये तो हो जाएंगे 90 डिग्री, और जो गामा कोण है वो हो जाएगा 120 डिग्री। फिर इसके बाद पांचवा प्रकार है वो है त्रिकोणीय। और त्रिकोणीय के अंदर क्या होगा, A B और ये C, यानी ये तीनों भुजाएं A B और C तीनों भुजाएं से बराबर होगी, लेकिन जो कोण है ये हो जाएगा आपके अल्फा, ये है बीटा और ये हो जाएगा गामा, ये ≠ 90, यानी A = B = C, वो तो हो जाएंगी तीनों भुजाएं बराबर, अल्फा = बीटा = गामा ≠ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री नहीं होगा। फिर छठा प्रकार आता है और वो होता है एकंताक्ष। अब इसके अंदर क्या होगा, एकंताक्ष के अंदर A = B = यानी A और B, ये A हो जाएगा, ये हो जाएगी B और ये हो जाएगी C, यानी A ≠ B ≠ C, यानी ये भुजा और ये भुजा ≠ होती है, यानी बराबर नहीं होती है। जब कोण की बात करते हैं तो ये कोण हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा आपके बीटा और ये हो जाएगा इसके अंदर है वो गामा। तो अल्फा ≠ बीटा ≠ गामा ≠ 90 डिग्री, यानी ये तीनों बराबर नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये छठा प्रकार था एकंताक्ष। फिर सातवां जो लास्ट प्रकार है उसको बोलते हैं तीनंताक्ष, ये हो जाएगा तीनंताक्ष। और तीनंताक्ष के अंदर क्या होगा कि जो भुजाओं की बात करते हैं A B और ये C, यानी तीनों भुजाएं तो बराबर होगी, 1 2 और 3, यानी A B और C, A B है ये, और तीसरी हो जाएगी वो है C, यानी ये भुजाएं तो बराबर होगी, लेकिन जो कोण है अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा गामा, यानी अल्फा ≠ बीटा ≠ गामा, और ये हो जाएंगे ≠ 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री होते
है। तो इस तरह से ये हो जाएगा A = B = C, ये तो तीनों बराबर होंगे, लेकिन इसके अंदर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये तीनों बराबर नहीं होते हैं। तो इस तरह से क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के और सातों का है वो इस तरह से अपने वर्णन किया। और ये है फिर लास्ट वाला जो प्रकार था वो था तीनन ताक्ष। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, यानी एकक कोष्टिका के अंदर जो अवयवी कण है उनकी संख्या कितनी होगी। तो इस तरह से किसी घनीय क्रिस्टल तंत्र के अंदर 3 प्रकार की एकक कोष्टिका संभव है, जिसको संपूर्ण क्रिस्टल जालक बनाते समय एक कोष्टिका को अवयवी कणों की संख्या को की गणना करते हैं तो वो अपन निम्न प्रकार कर सकते हैं। यानी किसी घनीय क्रिस्टल तंत्र में 3 प्रकार की एकक कोष्टिका संभव है। तीनों का नाम है, पहला है वो SCC, हिंदी में बोलते इसको सरल आद्य घनीय एकक कोष्टिका, और इंग्लिश में बोलेंगे सिंपल सेंट्रल क्यूबिक। दूसरा हो जाएगा, दूसरा प्रकार है वो काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, जिसको BCC बोलते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक। और तीसरा प्रकार हो जाएगा फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, जिसको FCC बोला जाता है। तो ये 3 प्रकार की है आद्य एकक कोष्टिका के प्रकारों के अंदर, एक तो है SCC, दूसरा है BCC और तीसरा होता है FCC। अब जो सबसे पहले अपन बात करते हैं सरल या आद्य घनीय एकक कोष्टिका की, इसको इस प्रकार बताते हैं अपन कि जब सरल घनीय क्रिस्टल का निर्माण होता है तो उसके अंदर जो अवयवी कण है इस तरह से जो कोनों पर व्यवस्थित होते हैं, तो ये सिंपल या फिर अपन कह सकते हैं सरल आद्य एकक कोष्टिका है। तो इसके अंदर जो अवयवी कण है 8 कोनों पर व्यवस्थित रहते हैं, और इस 8 कोने वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर 8 अवयवी कण है, और ये जो 8 अवयवी कण है उसके अंदर एक अवयवी कण का जो योगदान होता है वो 1/8 होता है, 1/8। अब इसका 8 से 8 कैंसिल कटेगा तो 1 परमाणु का योगदान होगा। यानी इसको अपन वापस देखते हैं SCC को, कि सरल आद्य घनीय एकक कोष्टिका के अंदर क्या होता है कि जब घनीय क्रिस्टल का निर्माण होता है तो उसके अंदर है वो प्रत्येक कोना है वो निकटवर्ती 8 कोनों को जुड़ा रहता है या सबभुजित होता है उससे, अतः एक अवयवी कण है वो 8 कोनों से जुड़ा हुआ है। तो इस अवयवी कण को एकक कोष्टिका का जो योगदान होगा वो हो जाएगा 1/8। अब इसमें टोटल जो अवयवी कण है वो 8 है, तो 8 अवयवी कण और एकक कोष्टिका का जो योगदान है वो 1/8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और एक अवयवी कण या फिर कह सकते हैं एक परमाणु का इस एकक कोष्टिका के अंदर है वो संख्या के रूप में एक परमाणु रहेगा। फिर अपन दूसरी बात करते हैं वो है BCC की, कि जब काय केंद्रित घनीय क्रिस्टल का निर्माण होगा तो प्रत्येक कोना है वो निकटवर्ती 8 कोनों को विभाजित करता है। तो पहले तो अपने पास में 8 ये हो जाएंगे, एक कोने पे जो योगदान है वो 1/8 और टोटल अवयवी कण है वो 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और एक परमाणु रहेगा। फिर इसके बाद में इसके अंदर BCC के अंदर एक अवयवी कण उसके बॉडी के अंदर होता है, यानी सेंटर के अंदर होगा। तो 1 × 1 बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 1 तो ये था और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 2 परमाणुओं का योगदान होता है। तो इस तरह से ये BCC के अंदर है वो 2 परमाणुओं का योगदान होता है। फिर तीसरा आता है वो है FCC, और FCC के अंदर क्या होगा कि ये जो फलक होते हैं पहले तो अवयवी कण है 8 कोनों पर व्यवस्थित होते हैं, फिर उसके बाद में यानी 8 कोनों पे है तो 8 अवयवी कण और एक का योगदान है 1/8, तो ये हो जाएगा एक परमाणु। फिर अपन फलक की बात करते हैं तो इस घनीय क्रिस्टल के अंदर 6 फलक होते हैं, जैसे 1 2 3 4, एक आगे और एक पीछे, 5 और 6। जैसे अपन एक रूम की बात करते हैं तो उसके अंदर 6 फलक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 फलक है, तो एक फलक पर जो योगदान होता है वो 1/2 के बराबर होता है। तो 6 फलक है इसके अंदर, तो 6 × 1/2, तो ये हो जाएगा 3 परमाणु का योगदान। तो एक तो हो जाएगा इसके 8 × 1/8 का था, तो 8 से 8 का इसलिए एक परमाणु का योगदान, और ये हो जाएंगे 6 × 1/2 यानी 3, तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे टोटल 4। तो यहाँ पे FCC के अंदर जो है एक कोष्टिका के अंदर अवयवी कणों की संख्या है वो कितनी होती है 4। तो इस तरह से ये एक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या की गणना कर सकते हैं। जैसे पहला है SCC, जिसको अपन सरल या आद्य एकक घनीय कोष्टिका कहते हैं, तो उसके अंदर 8 कोने होते हैं, एक कोने पर योगदान है वो 1/8 होता है।
तो 8 इंटू 1/8 तो उससे कट जाएगा, 8 से 8 तो 1 परमाणु रहेगा। फिर अपन BCC की बात करते हैं, तो BCC के अंदर पहले तो 8 कोने हैं, तो 8 कोने हो गए, फिर ये कोने पर योगदान है वो 1/8 होता है, तो 8 से 8 कट गया तो 1 परमाणु, और 1 इसके बॉडी के अंदर होता है, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 परमाणु का योगदान होता है BCC के अंदर। फिर तीसरा आता है FCC, जिसको पेस सेंटर क्यूबिक बोलते हैं, और इसके अंदर है वो पहले अपन 8 कोनों पर एक एक अवयवी करें, तो वो हो जाएगा 8 इंटू 1/8 बराबर 1 परमाणु। फिर अपन फलक की बात करते हैं, तो इसके अंदर 6 फलक होते हैं, और 6 फलक पर जो एक फलक है उस पर इसका योगदान है वो 1/2 परमाणु के बराबर होता है, तो 6 इंटू 1/2, तो उससे 6 से ये कटेगा, तो 6 इंटू 1/2 से ये कट जाएगा तो 3 आ जाएंगे, 3 तो ये हो जाएंगे और 1 ये हो जाएगा, तो टोटल 3 + 1 4, यानी टोटल है वो 4 परमाणुओं की संख्या होगी। तो SCC के अंदर हो जाएगा 1, BCC के अंदर 2 परमाणु योगदान, और तीसरा FCC के अंदर है वो 4 परमाणु का योगदान रहता है।